आप भी मंदिर बनवाने के पक्ष में हैं, अखिलेश जी कह रहे हम एक और मंदिर बनवाएंगे, बहुत बढ़िया बनवाएंगे, बड़ा बनवाएंगे, तो अंतर आया ना रविदास जी? नहीं। देखिए अमिताभ जी, जो आपकी बात है वो सही है। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश करेगा उस आदेश को हम लोग मानेंगे और उस आदेश का पालन होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर के नाम पर रथ निकाल करके अरबों रुपए इकट्ठा कर लिए। वो अरबों रुपए का हिसाब देने को तैयार नहीं है। हमसे कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चंदा कौन कौन दे रहा है इनको मालूम है। हम चंदा हम देंगे मंदिर को। अरे भाई ये मंदिर के लिए लड़े तो आप लोग भी तो बाबरी मस्जिद के लिए लड़े ना प्रकारांतर से। आजम खान साहब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में प्रमुख भूमिका में थे और वो आपकी पार्टी में भी नंबर 2 थे। अमिताभ जी, हमने पहले कहा कि हम लोगों ने कहा कि जो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा उसका पालन करेंगे। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर दिया उसको हम लोग मान रहे हैं ना। हम तो कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो कोई बात नहीं करिए ना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले की बात क्यों कहते हो? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अमिताभ जी, हमारे कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया उसको हम मान रहे हैं, उसके बाद तो कोई विवाद नहीं है ना। अच्छा, इनको मालूम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाल्मीकि जी हजारों साल तपस्या किए थे और उन्होंने कभी भी उल्टा नाम का नाम नहीं लिया। ये गलत बात यहां मंच बोल रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने उल्टा राम का नाम लिया। भगवान वाल्मीकि जी नहीं बोल रहे, तुलसीदास जी लिखे महाराज, लोगों के आशाओं के केंद्र हैं। इन्होंने आज वाल्मीकि जी का अपमान करने का काम किया है। अमिताभ जी, आप इनकी बात सुन लीजिए। इन्होंने कहा है कि वाल्मीकि जी ने राम का उल्टा नाम लेकर के जाप करने का काम किया है। इन्हें कुछ मालूम नहीं है राम के बारे में, इन्हें कुछ मालूम नहीं है वाल्मीकि के बारे में। वाल्मीकि जी ने, चुप रहिए, वाल्मीकि जी ने हजारों साल तपस्या करी है और वाल्मीकि जी ने आनंद दुबे, रविदास मेहरोत्रा क्या कह रहे हैं उत्तर दे। पढ़ना लिखना तो सीखिए। आपको मालूम नहीं है, आप पहले सीखिए करके आइए। कभी भी वाल्मीकि जी ने राम का नाम उल्टा नहीं लिया है। ये लोग झूठा अरे भाई, का काम करते हैं। आप सीखिए। मैंने वही बात कही है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखी है, मैंने वही बात कही है। और आप हमें तो इतिहास में पढ़ाया गया है वाल्मीकि जी के विषय में, किस तरह से वाल्मीकि जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, किस तरह से वाल्मीकि जी एक पद छोड़कर दूसरे पद की तरफ गए थे और उसके बाद उनको ज्ञान हुआ और वही वाल्मीकि जी ब्रह्मर्षि हुए। यह तो पूरा इतिहास विदित है। अब आप इतिहास पढ़ना ही नहीं चाहते तो आपको क्या पता? आप इतिहास पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, आपने किताबें पढ़ी ही नहीं, आप बैठकर सिर्फ अपनी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। कभी राम का नाम उल्टा नहीं लिया। अरे भाई साहब, आप पढ़िए ना, आप पहले पढ़िए, आप जाके रामचरितमानस पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को इफ्तार करने से फुर्सत नहीं मिला, आप लोगों को नमाज पढ़ने से फुर्सत नहीं मिली, तो ना आपने कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ी, ना आपने कभी रामचरितमानस पढ़ा। ना रामचरितमानस पढ़ा तो आपको ज्ञान ही नहीं है। आप सुनिए, और उसकी चौपाई है जो मैंने कोट किया है, वो रामचरितमानस की चौपाई है। आपको खुद ज्ञान नहीं है। अरे जाइए पढ़िए, मल्होत्रा जी पढ़िए, आप बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कम से कम अध्ययन करिए। मैंने जो कहा है वो पढ़ने लिखने के बाद कहा है। आप पढ़िए, पहले आप पढ़िए, हम पढ़े। हमने कहा है वो पढ़ लिख के कहा है, हमने बिना पढ़े नहीं कहा है। और कहा गया है रामचरितमानस में कहा गया है, और मेरी ही बात को अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भी कहा है। और यह कहावत है, ये किद्वंती है और जगह जगह ये कहावत कही जाती है। पूरे भारत में इस तरह की कहावत है, इसको पढ़िए। यहाँ बैठ के सियासत नहीं है। अरे आपकी जमीन खिसक चुकी है, इसको मानने की कोशिश करिए। और यहाँ बैठ टीवी पर डिबेट करने से बेहतर है कि क्षेत्र में जनता के काम